हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के भोजनायटा के गांव मरोगा में गांव वासियों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मोरनी का पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। वहीं करनाल में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। रिपोर्ट देखिए। देश भर में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया गया। हरियाणा में भी लोगों ने जमकर दिवाली का जश्न मनाया। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के भोजनायटा स्थित गांव मरोगा में स्थानीय निवासियों को मिठाई खिलाकर दिवाली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को दीपों के त्योहार दिवाली की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सीएम मनोहर लाल ने करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित एक निजी पैलेस में भी दीपावली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को रोशनी के पर्व दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो ये इलाका कोई अछूता नहीं है मेरे लिए। मैं जब संगठन मंत्री था तब भी हर महीने 10 तारीख को यहाँ हमारी मंडल की बैठक होती है। यानी एक मात्र मंडल है ये हरियाणा का कि जहाँ नियमित हर महीने 10 तारीख को कुछ भी हो जाए, वर्षा, तूफान, आंधी, झक्कड़ कुछ हो, लेकिन यहाँ मंडल की बैठक होती है। ये संगठन की बहुत बड़ी जिसको कहना चाहिए उपलब्धि है हमारी। राजकीय प्राथमिक पाठशाला मरोगा में उपस्थित गाँव वासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मोरनी हरियाणा का एक पहाड़ी इलाका है और संगठन मंत्री होने के नाते वे कई बार इस क्षेत्र में आए हैं। यहाँ के लोगों से उनका विशेष लगाव रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें वर्ष 2015 में मई माह में भी मोरनी के मांधना स्थित स्कूल में आयोजित एक इसी तरह के कार्यक्रम में लोगों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांव के वरिष्ठ नागरिक बलदेव सिंह को शॉल और भगवान कृष्ण की मूर्ति देकर सम्मानित किया। खास करके त्योहार के दिन यदि हमारा यहाँ आना हुआ है तो स्वाभाविक है, मुझे तो संतुष्टि यही है। यहाँ के गाँव के लोगों के चेहरों पर बहुत खुशी है। मरोग गाँव जो भोजनायटा का ये गाँव है, छोटा ये स्कूल है, प्राइमरी का स्कूल है। आपने देखा कि दूर दूर से 200-250 लोग, हालांकि कुल इन इलाकों की इस भोज की आबादी 300 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ 250-300 लोग आसपास के और भी इलाकों से यहाँ आए हैं। यहाँ के जो वृद्ध एक 80 साल के आसपास के श्री बलदेव सिंह जी नंबरदार, जिनको मैंने आज सम्मानित भी किया है, वो भी इस इलाके की सेवा में लगे हैं। ये हमारे बहुत से पुराने कार्यकर्ता पवन धीमान जो लगातार, जिनको मैं 40 साल से तो पार्टी का काम करते हुए मैं देख रहा हूँ। और एक विशेष बात जैसे मैंने बताई, पार्टी के नाते से इतनी इनकी एक आस्था है कि हर महीने की 10 तारीख को नियमित मंडल बैठक जो 40 साल पहले होती थी वो आज भी होती है। तो ऐसा एक सुदृढ़ यहाँ का संगठन है। गाँव-गाँव में लोग यहाँ रहते हैं, तो इस नाते से यहाँ आकर के मुझे प्रसन्नता हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण गाँव मरोगा सहित मोरनी में राज्य सरकार द्वारा लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा और सड़क संपर्क जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि यहाँ के लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मोरनी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। मोरनी के टिकरताल में साहसिक गतिविधियां शुरू की गई हैं। इसके अलावा मोरनी में होम स्टे पॉलिसी लागू की गई है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोरनी हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है। राज्य सरकार द्वारा यहाँ आने वाले पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि इस क्षेत्र में पर्यटकों का आवागमन बढ़े। इलाका जैसे एक पहाड़ी इलाका, हम हरा भरा इलाका ये देख रहे हैं, और मोरनी एकमात्र ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ हिमाचल के साथ लगता हुआ, जहाँ टूरिस्ट को अगर कुछ चीज़ें मिल जाए आने के लिए तो निश्चित रूप से वो यहाँ आएंगे। यहाँ हमने टिक्करताल को विकसित करना पहले से ही प्रारंभ कर दिया है, और भी इस प्रकार के जो स्थान होंगे उनको विकसित करेंगे और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुढ़ापा पेंशन व अन्य सुविधाओं को सीधे जोड़ा गया है, ताकि परिवारों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनने से अब वृद्ध सम्मान भत्ता के पात्र व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष है और वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, घर बैठे वृद्ध सम्मान भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इस इलाके को टूरिज्म का इलाका बनाया जा सकता है क्या?
हरियाली भरियाली जंगली जंतु इनका भी कोई सिस्टम बना के, लेक है, पानी है, पहाड़ है, ताकि यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिले। रोजगार की जरूरत अगर पूरी हो जाती है लोगों की तो फिर बहुत समस्या नहीं रहती है। यहाँ हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है सरकार में परिवार पहचान पत्र का। हमारे में से सबके परिवारों में परिवार पहचान पत्र बनवा लिया हमने। जिसका बन गया है वो आप करेगा, सबका बना हुआ है, सबका बना हुआ है, बहुत बढ़िया। उसके आधार पर ही हम एक एक व्यक्ति को अब पहचान करके कि किसकी क्या जरूरत है, उसमें हमने उसका हेल्थ कार्ड भी साथ जोड़ रहे हैं कि किसी की तकलीफ शरीर संबंधी है तो क्या है, उसकी पढ़ाई भी जोड़ रहे हैं कि वो पढ़ाई करने की उम्र है तो स्कूल में जाता कि नहीं जाता है, और पढ़ाई करने के बाद वो क्या काम कर रहा है, कुछ काम धंधा कर रहा है कि खाली घूम रहा है, उसकी खेती है तो खेती में कितनी खेती है, कितनी आमदन होती है। ऐसे सारी चीजें उस परिवार पहचान पत्र में से निकलेगी और फिर आप लोगों को सीधा सीधा जो जरूरत होगी वो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ओल्ड एज पेंशन 60 साल होते ही अब फार्म भरने के लिए जाना नहीं पड़ेगा कहीं भी। अब तो सीधा उसके फार्म को एक आदमी साइन कराने के लिए आएगा और इतना ही पूछेगा आपको पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए। और जो 60 साल के हो गए हैं और जिनकी आय 2 लाख रुपया से कम है, स्वाभाविक है वो कहेंगे हाँ चाहिए, साइन करो और पेंशन घर बैठे मिलेगी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID आलोक मित्तल, उपायुक्त महावीर कौशिक, पुलिस उपायुक्त सुरेंद्रपाल सिंह, कालका के पूर्व विधायिका लतिका शर्मा, गांव वासियों सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।